जी दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। आज हमारा टॉपिक है नेम बॉक्स। एक्सेल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको फौरी तौर पे नजर नहीं आती हैं। बहुत से ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि पीछे छुपे हुए होते हैं, बिहाइंड द सीन्स होते हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करते हुए आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और कुछ शॉर्टकट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेम बॉक्स भी ऐसा ही एक ऑप्शन है जो कि काफी लोगों को एक्सेल में पता नहीं होता। और अगर आप नेम बॉक्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपको बहुत आसानी हो जाती है फॉर्मूलाज लिखने में और ओवरऑल एक ज्यादा एफिशिएंट तरीके से कैलकुलेशंस करने में। तो आइए चलते हैं। जी दोस्तों, तो नेम बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। नेम बॉक्स आपको नजर आता है एक्सेल के अंदर। जब आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स नजर आएगा जिस पे अगर आप माउस को ले जाएं तो आपको नेम बॉक्स लिखा हुआ नजर आएगा। और नेम बॉक्स के कुछ इंटरेस्टिंग इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक तो इसका इस्तेमाल ये होता है कि आप किसी भी सेल पे क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी B2 पे क्लिक किया तो उस सेल का एड्रेस डिस्प्ले हो जाता है नेम बॉक्स के अंदर। अगर मैं A1 पे क्लिक करूंगा तो A1 का एड्रेस डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन इसका एक और इस्तेमाल ये भी है कि आप कोई भी एड्रेस अगर टाइप करें, फॉर एग्जाम्पल आपको सेल नंबर D4 पे जाना हो, आप D4 टाइप करके एंटर दबाएं तो ऑटोमेटिकली आपका जो सेलेक्टेड सेल है वो D4 बन जाता है। इसका इस्तेमाल जब आता है जब आप बड़ी शीट्स पे काम कर रहे होते हैं और आपको काफी दूर किसी शीट पे जाना हो, किसी सेल पे जाना हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे Z100 लिखूंगा और जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो ऑटोमेटिकली ये सेल नंबर Z100 पे चला गया। तो जंप करने के लिए बहुत अच्छा एक टूल है, एक शॉर्टकट है। अगर आपको एक सेल से दूसरे सेल पे जंप करना हो और आप स्क्रॉल नहीं करना चाहते तो आप नेम बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और इस्तेमाल है और वो है अपनी मर्जी का नाम देना किसी सेल को, और उसके काफी फवायद हैं। देखते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट्स लिखी हुई है। लेट्स से कि आपके पास US डॉलर्स हैं, $100 हैं, और आप देखना चाहते हैं कि उनको कन्वर्ट करके फॉरेन करेंसी में, FX यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट में, लोकल करेंसी की वैल्यू कितनी बनती है। तो अगर इंडियन रुपीज में आप $100 को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, लेट्स से रेट अगर 76.3 है, तो एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली $100 को मल्टीप्लाई कर दें उस रेट से और आपको आंसर मिल जाएगा। और यही चीज आप कर सकते हैं पूरी लिस्ट के लिए। तो कोई कोई इसमें गलती नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर आप नेम बॉक्स का इस्तेमाल करें तो इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी सेल पे क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने C2 पे क्लिक किया जहां पे इंडियन रुपीज का एक्सचेंज रेट लिखा हुआ है डॉलर के साथ। तो मैं नेम बॉक्स पे जाके, फिलहाल इसका एड्रेस है C2, मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं फॉर एग्जांपल FX_INR। तो अपनी मर्जी का नाम दे सकता हूं मैं इसको। मैंने इसको FX_INR लिख दिया। इसी तरह पाकिस्तानी रुपीस के लिए मैं इसको FX_PKR लिखूंगा। और बांग्लादेशी टका के लिए मैं जाके इधर इसका नाम चेंज कर देता हूं, FX_BDT लिख दिया मैंने। तो मैंने अपनी मर्जी के नाम दे दिए इन सेल्स को। इसका फायदा देखते हैं क्या होता है। अब मैं जब फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो मैं लिखूंगा इक्वल्स, और मैं चाहता हूं कि सेल नंबर A2 के अंदर जो वैल्यू है, जो US डॉलर्स के अंदर है, इसको मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और मैं सिंपली FX लिखूंगा और आप देखेंगे एक पूरी लिस्ट बन गई। जो भी आपने नाम डिफाइन किए हुए हैं वो एक्सेल में सेव हो चुके हैं। अब आप उनको उस नाम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उन नाम को आप फॉर्मूलाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंडियन रुपीस से कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैंने FX_INR लिखा। इसी तरह यहाँ पे PKR के लिए मैं इसको इनटू FX_PKR लिखूंगा। और बांग्लादेशी टका के लिए मैं इसको इक्वल्स FX_BDT लिखूंगा। तो ये तो एक तरीका हो गया कि आप बजाय इसके कि सेल एड्रेस टाइप करें, यानी कि यहाँ पे C2 में लिख सकता था, उसकी जगह मैंने नाम दे दिया उस सेल को और उस नाम को इस्तेमाल किया। अब इसमें बहुत छोटी सी लिस्ट बनी हुई है, छोटी सी एग्जांपल है, तो इसलिए ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप बड़ी शीट्स पे काम कर रहे हो तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप किसी सेल को इस्तेमाल करते हैं जो कि सेल लेट्स से X100 है या सेल AA500 है। तो दूर दराज के सेल होते हैं और उनको ढूंढने में टाइम लगता है कि X100 में क्या लिखा हुआ था या AA500 में क्या लिखा हुआ था। उसकी जगह अगर आप उस सेल को कोई मीनिंगफुल नाम दे दें तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा वो सेल में लिखा हुआ क्या है, उस सेल में इंफॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ पे मैंने जब इस सेल का नाम दे दिया FX_INR, तो एक समझ में बात आती है कि ये फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है और इंडियन रुपीस की बात हो रही है। ये तो एक फायदा हो गया। एक और फायदा ये है इसका कि अगर आप किसी और शीट पे जाते हैं और आप वही वैल्यू इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप नाम, जो आपने नाम दिया है, उसको आप दूसरी शीट्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 101 US डॉलर्स, लेट्स से आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है और आप सारी US डॉलर्स की अमाउंट्स को लोकल करेंसी में चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी मैं वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं टाइप करूंगा इक्वल्स A2 मल्टीप्लाइड बाई FX, और जैसे ही मैंने FX लिखा तो वो लिस्ट दोबारा आ गई कि जितनी भी मैंने नाम डिफाइन किए थे उनकी लिस्ट आ गई। FX से जो नाम स्टार्ट होते हैं, तो 3 नाम मैंने डिफाइन किए थे। यहाँ पे मैं अगर इंडियन रुपीस कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इंडियन रुपीस सेलेक्ट करूंगा, और अगर मैं कोई और करेंसी सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं आसानी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये इसका काफी बड़ा फायदा है क्योंकि इसमें आपको ढूंढना नहीं पड़ता
کہ وہ ریٹ آپ نے کس سیل میں لکھا ہوا تھا اس شیٹ پہ دوبارہ جانا نہیں پڑتا. اور جب آپ کو تھوڑی سی عادت ہو جائے گی نیمڈ سیل استعمال کرنے کی یا نیم باکس استعمال کرنے کی, تو آپ دیکھیں گے کہ کافی بہتر طریقے سے آپ فارمولاز ڈیفائن کر سکتے ہیں. ضرور اس میں اس بات کی امپورٹنس ہے کہ آپ نام اس طرح کا دیں سیل کو جس کو سمجھنے میں آسانی ہو, تاکہ آپ کو یہ نہیں سوچنا پڑے کہ ایف ایکس آئی این آر میں کیا لکھا ہوا ہے. تو نیم باکس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے نام دے سکتے ہیں سیلز کو, اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ جس طرح آپ پریکٹس کریں گے فارمولاز لکھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ ملٹیپل شیٹس پہ کام کر رہے ہیں, شیٹ 1 شیٹ 2 شیٹ 3 پہ کام کر رہے ہیں, نام آپ نے جب ڈیفائن کر دیا کسی ایک شیٹ پہ تو ایز اے ڈیفالٹ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کسی اور شیٹ کے اوپر بھی. کچھ ریسٹرکشنز ہیں اس کے اندر. فار ایگزامپل آپ اپنی مرضی کا نام ضرور دے سکتے ہیں لیکن ایسا نام نہیں دے سکتے جو پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ کسی سیل کو A1 نہیں کہہ سکتے یا B2 نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ نام پہلے سے ڈیفائنڈ ہے ایکسل کے اندر. اسی طرح آپ اسپیس نہیں ڈال سکتے. فار ایگزامپل اگر میں نام لکھوں گا ایف ایکس اسپیس آئی این آر تو وہ ایرر آ جائے گا, وہ نہیں ہوگا. اسپیس کی گنجائش نہیں ہے, اسپیس الاؤڈ نہیں ہے. اور اسی طرح اسپیشل کیریکٹرز بھی الاؤڈ نہیں ہے. اگر آپ ایف ایکس ایکسکلیمیشن مارک یا کوشچن مارک, ان کو اسپیشل کیریکٹرز کہتے ہیں, اگر یہ یوز کریں گے تب بھی ایرر آ جائے گا. اور ایک اور آخری ریسٹرکشن ہے, آپ نمبر سے اسٹارٹ نہیں کر سکتے. آپ 1 ایف ایکس نہیں لکھ سکتے لیکن آپ ایف ایکس انڈرسکور 1 لکھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ ریسٹرکشنز ہیں نیمڈ سیلز کی. لیکن اگر آپ ان ریسٹرکشنز کو فالو کریں اور آپ ایسا نام اس میں ڈالیں جس میں کہ کوئی اس کا رول وائلیٹ نہیں ہو رہا, تو کافی آسانی ہو جاتی ہے. خاص طور پہ اگر آپ بڑی شیٹس پہ کام, بڑی ورک بکس پہ کام کر رہے ہیں جس میں ملٹیپل شیٹس ہیں, تو نام دینے کی وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے. آپ کو بار بار شیٹ 1 2 3 میں بار بار جانا نہیں پڑتا. آپ نے نام ایک دفعہ ڈیفائن کر دیا, آپ اس کو کسی بھی شیٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہو. ضرور چینل کو سبسکرائب کریں, اور میں مزید پلے لسٹ کی لنک بھی ڈال دوں گا ویڈیو کے اندر. مزید آپ کو ویڈیوز دیکھنی ہو ایکسل کی تو پلے لسٹ کی لنک کو کلک کریں, اور آپ کو کچھ کامنٹس دینے ہو, کوئی ٹاپکس کور کرانے ہو تو کامنٹس میں ضرور ذکر کریں. شکریہ.